था अपना विटामिन सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो लेट्स लर्न अबाउट होमोसिस्टिन्यूरिया। तो अब ये क्यों होता है? सिस्टा, अगर मान लो सिस्टाथायोन सिंथेज नहीं है तो उसके कारण हो जाएगा। B12 वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर B9 नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है। B6 नहीं है तो भी हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल रीज़न कि क्यों हो सकता है, ठीक है। दैट शुड नॉट बी आवर क्वेश्चन। तो सिस्टाथायोन की सिंथेज की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर हमारा मेथियोनिन सिंथेसिस हो गया, एंड हमारा फोलिक हो गया। मैंने यही सब बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें हमें मिलता क्या, दैट इज़ आर इंपॉर्टेंट। होमोसिस्टीन जो होता है ना वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा, मार्फेनॉइड हैबिटेस कर देगा। पहली बात तो इसका ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, जबकि हमारा मार्फेनॉइड से हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इसके अंदर एक्टोपिया लेंटिस जो होता है ना वो यूरिया मतलब यूरिन मतलब डाउन होगा, मार्फन में फैन मतलब ऊपर होगा। मार्फेनॉइड हैबिटेस तो दोनों के अंदर ही मिल रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। एंड साथ में IQ वगैरह इफेक्ट होगा, हाइपोपिगमेंटेड स्किन होगी, वो सब ठीक है। बट हमारा मार्फन जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाला है हमारा सिस्टीन यूरिया। दो सिस्टीन को आप कंबाइन करके जो बनाते हैं उसे बनता है हमारा सिस्टीन यूरिया। ये हमारा ऐसे हेक्सागन शेप में है। एंड ये किसके कारण होता है? कोला, याद रखना। सिस्टीन एंड ऑर्थिनिन, लाइसिन एंड अर्जिनिन। कोला, अगर आपको कोला याद है तो यू कैन डू इट। ओके, तो हमारे सिस्टीन, हमारे वो स्टोन्स मिल गए। यूरिन का अल्कलाइनेशन करो, चिलेटिंग एजेंट्स दो, गुड हाइड्रेशन दो, एंड डाइट को कम करो विद मिथ्योनिन। मिथ्योनिन को क्यों कम कर रहे हैं? बिकॉज मिथ्योनिन फिर फर्दर प्रोसेस होकर हमारे सिस्टीन करवाता है, ठीक है। देन हमारा चलता है नेक्स्ट में, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये। एंड साइनाइड नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट इज एंड स्पेक्ट्रोग्राफी इज ऑल रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में हमारा एक मस्त सा डायग्राम जिसके अंदर हमारा PMS के बारे में समझा रखा है। तो PMS में क्या होता है? बेसिकली हमारा प्रोपियोनेट कहाँ से बनता है? ओड चेन फैटी एसिड से, वैलिन से, मिथ्योनिन से, आइसोल्यूसिन से, थ्रियोनिन से। तो आप वोमिट को लर्न कर सकते हैं। वोमिट से फिर क्या होगा? प्रोपिनाइल कोए बनेगा, एंड वो फर्दर बायोटिन की प्रेजेंस में, हमारा B6 के प्रेजेंस में मिथाइल मेनोनिल बनता आता है, ठीक है। फिर B12 के प्रेजेंस में वो चेंज हो जाएगा। अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है, मिथाइल मेनोनिल एक्यूमुलेट करेगा, जो कि हमारा टॉक्सिक होता है टू माइलिन शीथ, इसलिए वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है। एंड B12 के प्रेजेंस में वो सक्सेनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होगा। सक्सेनाइल कोए TCA में भी पार्टिसिपेट करता है। एंड जो हमारा सक्सीनेट होता है वो हमारा कहाँ जाता है? हीम सिंथेसिस में भी लेगा, ठीक है। यही सब चीज़ें बता रखे हैं इन्होंने, देखते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे इन्फेंसी के अंदर होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखा रखा है, हाई आयरन गैप मैंने आपको बताया। एंड ये इनहिबिट करता है हमारा ग्लूकोनेजेनेसिस को, कीटोएसिडोसिस, हाइपरअमोनिया भी हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स बस आपको PMS लर्न रहना चाहिए बेसिकली, ठीक है। थैंक यू। वॉमिट को याद रखना, वैलिन और चेन फैटी एसिड, मिथ्योनिन एंड आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन।